डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैं आप सभी का एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज फिर आप सभी के लिए एक और शानदार स्टोरी लेकर आया हूं। ये स्टोरी हमारी बहुत शानदार होने वाली है। तो देखिए, इस स्टोरी जो है हम शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी। ये स्टोरी हमारी रॉबर्ट ब्रूस के बारे में है। तो ये रॉबर्ट ब्रूस स्टोरी, ये टाइटल है स्टोरी का। तो चलो चलते हैं, शुरू करते हैं अपने आज की स्टोरी। रॉबर्ट ब्रूस बाजमन था। द किंग माने राजा था। ऑफ माने का स्कॉटलैंड का राजा था। ही मन वह बाजमन था। बैरी माने बहुत, ब्रेव माने बहादुर, वो बहुत बहादुर था। एंड माने और, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, और वो बहुत मजबूत या ताकतवर था। बट मन लेकिन, ही माने वह बाजमन था। डिफीटेड माने हराया गया था। एंड माने और, टर्न्ड आउट। देखिए, टर्न आउट माने होता है भगाना, एक जगह से दूसरी जगह को भगाना, मतलब उसे। एंड माने और, टर्न्ड आउट माने भगा दिया गया था। ऑफ हिज कंट्री, ऑफ माने से, हिज कंट्री माने उसके देश से उसको भगा दिया गया था। ये लिख रहा है कि इसमें ही वाज डिफीटेड, वो हार गया था, मतलब उसको हरा दिया गया था। एंड माने और, टर्न्ड आउट माने उसे भगा दिया गया था। ऑफ हिज कंट्री, उसके देश से। बाई द इंग्लिश, अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों ने उसे भगा दिया गया था उसके देश में। उससे लड़ाई करी, मतलब अभी आगे चलते हैं, देखिए क्या होता है। ही माने वह, ही माने उसने, फोर्ट माने होती लड़ाई करी उसने, उन्हें लड़ाई करी। उसने फोर्ट माने लड़े। मैनी बैटल्स, बहुत सारे युद्ध। बैटल्स माने होता है युद्ध। मैनी माने बहुत सारे, बैटल्स माने युद्ध। उसने बहुत सारे युद्ध लड़े। टू फ्री माने आज़ाद करने के लिए, हिज कंट्री अपने देश को आज़ाद करने के लिए उसने बहुत सारे युद्ध लड़े। बट मन लेकिन, एवरी टाइम हर समय जो था वो, ही मीट वो मिलता था या मुलाकात होती थी उसकी। विद फेलर माने नाकामयाबी से उसकी। वो हर टाइम जो था, इसका मतलब यह है कि मीट का मतलब जो है, देखिए इसमें लाइन का मतलब कुछ और होता है और हमें समझना कुछ और पड़ता है। तो इसका मतलब ये होगा कि वो हर टाइम जो है उसे नाकामयाबी ही हासिल होती थी। हर टाइम जो था वो फेल हो जाया करता था। इसका मतलब ये है। देखिए, ही मीट विद फेलर इसमें लिख रहा। तो वो हर टाइम जो है उसे नाकामयाबी ही मिलती थी, कामयाब नहीं होता था। तो द एनिमीज माने होता है दुश्मन जो थे। ऑफ रॉबर्ट ब्रूस के जो दुश्मन थे, बर्मन थे। सर्चिंग माने तलाश कर रहे थे। हिम माने उसको। होटली माने होता है बहुत, हम बोल सकते हैं बहुत गुस्से से या बहुत ज़्यादा गर्मीलेपन से, बहुत ज़्यादा गुस्से से उसे तलाश कर रहे थे रॉबर्ट ब्रूस को। तो दे माने उन्होंने, दे माने वे लोग जो थे, अंग्रेज जो थे, ये अंग्रेजों के लिए हैं। दे माने वे, वांटेड माने चाहते थे। हिज लाइफ, हिज माने उसकी, लाइफ माने जिंदगी। वे लोग जो थे उसकी ज़िंदगी चाहते थे। ही माने वह, ये आया अब देखिए रॉबर्ट ब्रूस के लिए। रॉबर्ट ब्रूस जो थे, ही माने वह, हैड रन अवे। हैड रन माने भाग चुके थे वो। अवे माने दूर। फ्रॉम द बैटल फील्ड, फ्रॉम माने से, द बैटल फील्ड माने युद्ध का मैदान जो था, उस युद्ध के मैदान से वो जो थे दूर भाग गए थे। एंड माने और, बाज मन थे। हाइडिंग माने छुपे हुए थे वो। इन माने में, एक केव माने होती है गुफा, एक गुफा के अंदर वो छुपे हुए थे। ही माने वह, बाजमन थे। रॉबर्ट ब्रूस के लिए चल रही है अभी ये कहानी अभी हमारी। तो ही माने वह बाजमन था। रॉबर्ट ब्रूस जो था, लोनली माने अकेला, वो अकेला था। एंड माने और, सीटिंग माने बाजमन था। सीटिंग माने बैठा हुआ था। इन माने में, ए सोरोफुल माने होता है दुख से भरा हुआ। सोरो माने होता है दुख, तो सोरोफुल हो गया दुख से भरा हुआ। मूड माने मिजाज, एक दुख से भरे हुए मिजाज में वो बैठा हुआ था एक गुफा के अंदर। ही डिसाइडेड, उसने तय किया था। टू गिव अप माने छोड़ना, मतलब छोड़ देना। उस मतलब जो वो लड़ाई करता था उन अंग्रेजों के खिलाफ, उस लड़ाई को छोड़ देने का उसने जो था तय किया था। हिज इफोर्ट्स, अपनी कोशिशें, जो वो उसकी कोशिशें थी उससे अंग्रेजों से लड़ने की। टू टू मेक बनाने के लिए हिज कंट्री फ्री,
हिज कंट्री माने अपने देश को, फ्री माने आज़ाद, अपने देश को आज़ाद करने के लिए जो उसने तय किया था उस सब को वो छोड़ देना चाहता था। तो देखिए आगे क्या होता है। तो बट मन लेकिन जस्ट माने ठीक, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, एट दैट माने वह, एट दैट मोमेंट का मतलब दैट माने उस मोमेंट माने समय, ठीक, लेकिन ठीक उसी समय, बट मन लेकिन जस्ट मन ठीक, एट दैट टाइम माने उसी समय, ठीक उसी समय जो था, ए स्पाइडर माने मकड़ी जो थी, फेल डाउन माने नीचे गिरी, जहाँ वो किसी गुफा के नीचे जो बैठा हुआ था, उस गुफा के अंदर जो थी एक मकड़ी थी, ऊपर कहाँ थी वो, फ्रॉम द सीलिंग माने छत से, सीलिंग डोम बनने बोलते हैं गुम्मद, जैसे कि एक छत के ऊपर जो गुम्मद होती है, उस गुम्मद से वो मकड़ी गिरी, वो फेल डाउन माने गिरी, फ्रॉम माने से, द सीलिंग डोम, सीलिंग माने छत से, डम माने गुम्मद, जो छत की गुम्मद थी, मतलब हम कह सकते हैं छत से वो गिरी, इट हंग, ये लटक गई थी, ये लटकी हुई थी, या लटकी हुई थी, बाई मीन्स माने मतलब से, ये मतलब से लटकी हुई थी, ऑफ मतलब का मतलब है ये किसी वजह से जो थी लटकी हुई थी, ओफे किसी वजह से, ऑफ ए सिलेंडर। तो ऑफ माने से, ए सिलेंडर माने होता है लंबा और पतला, सिल्की माने होता है रेशमी, सिल्किन माने रेशमी, थ्रेड माने धागा। तो एक रेशमी जो पतला लंबा धागा था, उस तरह के धागे में जो था, जो मकड़ी वो बनाती है अपना एक धागे की तरह का जो बनाती है, तो उस पे वो लटकी हुई थी उस वजह से। तो द किंग जो राजा था, स्टॉप्ड मनी उसने रोक दिया था, थिंकिंग मनी सोचना, उसने सोचना जो था उसने बंद कर दिया था, एंड मनी और बिगन मनी शुरू कर दिया था उसने, टू वॉच मनी देखना, द स्पाइडर मनी मकड़ी को उसने देखना शुरू कर दिया, और जो वो सोचता था अपने देश को आज़ाद कराने के बारे में, वो सोचना उसने बंद कर दिया। द स्पाइडर और जो मकड़ी थी वो उसने ट्राइड माने कोशिश करी थी, टू क्लाइंब माने चढ़ने की, अप माने ऊपर, लेकिन मकड़ी ने जो थी कोशिश करी थी टू क्लाइंब अप माने ऊपर चढ़ने की, बट मन लेकिन सून माने जल्दी ही, इट माने यह है, ये जो मकड़ी थी स्लीप्ड माने फिसल गई, एंड माने और फेल डाउन माने गिरी, फेल माने गिर गई, डाउन माने नीचे, और फेल डाउन का मतलब हो गया नीचे गिर गई थी वो, फिसलकर वो जो थी वो ऊपर चढ़ने की उसने कोशिश करी, और वो जल्दी ही फिसलकर नीचे गिर गई। इन दिस वे इस रास्ते, इन दिस वे इस तरह से जो था, इन दिस वे का मतलब होता है इस तरह से, इट माने इसने, किसने, मकड़ी ने, मेड माने बनाए थे, मेड माने किए या बनाए उसने, देखिए मेक माने वैसे बनाने होता है, तो मेड माने बनाए, तो इसका मतलब मेड माने हो गया बनाए या उसने किए। नाइन माने नो, ब्रेव माने बहादुर, मतलब बहुत ज़्यादा ताकतवर वाले, अटेम्प्ट माने प्रयास, उसने 9 जो थे बहुत अच्छे कोशिशें करी, अटेम्प्ट माने कोशिशें या प्रयास, उसने 9 बार उसने बहुत अच्छी कोशिशें करी, या यहाँ मेड का मतलब जो है करने से है। बट मन लेकिन कुड नॉट सक्सीड, लेकिन वो जो थी मकड़ी जो थी, कुड नॉट माने नहीं, सक्सीड माने कामयाब हो सकी, कुड नॉट सक्सीड का मतलब हो गया वो जो थी मकड़ी कामयाब नहीं हो सकी, कुड माने सकी, नॉट माने नहीं, सक्सीड माने कामयाब, वो मकड़ी जो थी कामयाब नहीं हो सकी। एट दिस, इस पर जो था, एट दिस माने ये इस बात पर जो था, ब्रूस जो था, एक रॉबर्ट ब्रूस है, ये शॉर्ट में दिया है उसका, ब्रूस जो था उसने ठोत माने लगा, उसे ब्रूस को लगा, रॉबर्ट ब्रूस को लगा कि डैट माने की, इट माने यह है, वुड माने। तो आगे चलते हैं दोस्तों, मैं देखिए एक एक वर्ड को आपको मतलब बता रहा हूँ, ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सीख सकें मेरे साथ रहकर। तो मैं जो है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको जो है एक बहुत अच्छा इंग्लिश रीडर और स्पीकर बना दूंगा, जो फ्लुएंट बोलेंगे आप भी इंग्लिश को बिना रुके, ऐसा ऐसा इंसान बना दूंगा अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आगे चलते हैं। तो आगे लिख रहा था हमारा इट वुड, तो इट वुड मेक, इट माने यह है, तो यहाँ से बता देता हूँ मैं, ठीक है। एट दिस माने इस पर, इस बात पर जो था, ब्रूस जो था, ब्रूस ने ठोत मानी
लगा, ठोत माने लगा या सोचा उसने, ब्रूस ने सोचा कि डेट मानी की इट मानी यह है, जो ये मकड़ी है, वुड मेक वुड वुड मेक वुड मेक माने कर सकती है, नो मोर इफेक्ट। देखिए मेक माने बनाना होता है, तो यहाँ करने से है, मतलब मेक माने कर सकती है, नो मैं गलत नहीं पढ़ाऊँगा आपको, बिल्कुल एक एक वर्ड का मतलब बताऊँगा आपको। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, आप जो है किसी से भी मालूम कर सकते हैं, और मुझे कमेंट में भी बता देना अगर मैं गलत पढ़ा रहा हूँ तो। मेक माने कर सकती है, नो मोर इफ़ेक्ट, और ज़्यादा प्रयास नहीं कर सकती, नहीं करेगी, क्योंकि ये उसे लगा कि ये कई बार वो हो गई, फेल हो गई, मतलब कई बार जो है चढ़ना चाह रही थी वो मकड़ी ऊपर को, तो वो कई बार फेल हो गई, मतलब कई बार उसने 9 बार कोशिश करी फिर भी वो चढ़ी नहीं, तो इसलिए इसे लगा कि अब जो आगे को भी ये कोशिश करेगी तो इससे चढ़े नहीं जाएगा। तो देखिए आगे क्या होता है, बट मन लेकिन वंस वंस मोर, एक बार और, इसका मतलब हो गया वंस मोर का मतलब हो गया, वंस माने एक बार, मोर माने और ज़्यादा, एक बार और ज़्यादा उसने, इट माने इसने, किसने, मकड़ी ने, ट्राइड माने कोशिश की, कोशिश करी, टू क्लाइम अप, टू क्लाइम माने चढ़ने की, अपने ऊपर ऊपर चढ़ने की उसने फिर दोबारा से एक बार और कोशिश करके दी, मतलब 9 बार तो करी थी, फिर 10वीं बार कोशिश करी उसने एक बार और ज़्यादा, मतलब 9 मई को एक बार और जोड़ दोगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 बार उसने 10वीं बार उसने कोशिश करी। तो इट माने यह है, बेंट ऑन माने ये जो थी, बेंट ऑन माने चढ़ती चली गई, बेंट ऑन माने जारी रहना, मतलब हटना नहीं, ऑन का मतलब आपने देखा होगा, कहते नहीं स्विच ऑन करो, किसी बटन को दबाओ, ऑन करो मतलब जारी रहो, तो ये ऐसे ही ऑन लगा दिया इसमें, बेंट ऑन का मतलब चलते ही रहना, तो ये जो थी चलती गई, जब उसने 10वीं बार कोशिश करी तो ये चढ़ती ही चली गई। एंड ऑन और ये जारी रही, ऑन माने जारी रहना, स्लोली माने धीरे धीरे ये चढ़ती रही, एंड माने और, स्टेडली माने होता है निरंतर, लगातार, टिल माने तक, ये लगातार तक ये ऐसा करती चली गई, लगातार तक। इट माने यह है, बाजमन थी ओनली, ओनली माने सिर्फ, एट ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, तो इट माने यह है, बाजमन थी ओनली माने सिर्फ, एट ए वेरी, एट माने पर, ए वेरी शॉर्ट ए बहुत छोटी, डिस्टेंस माने दूरी पर थी, फ्रॉम माने से, इट्स माने इसका जो यह कोबेब, देखिए कोबेब बोलते हैं हम मकड़ी का जाला, जो ये मकड़ी का जाला था, जो इसका घर था, उस घर से जो थी ये बहुत कम दूरी पर थी, वो बहुत छोटी सी, बहुत कम, या हम कह सकते हैं छोटी सी दूरी पर थी वो वहाँ से। तो द किंग, राजा ने जो था, द किंग माने राजा ने, वॉचड माने देखा, देखा था, एंजियसली माने चिंता में होकर, एंजियसली माने चिंता में होकर उसने देखा, वेदर माने यानी कि इट वुड सक्सीड, ये जो थी कामयाब हो गई, उसे उन्हें चिंता में उसने देखा कि यार ये तो जो है, यानी कि वेदर माने यानी कि इट वुड सक्सीड माने ये कामयाब हो गई है, और फेल भी हो गई है, ये कामयाब भी हो गई और काम फेल भी हुई है, तो उसे लगा कि ये इसके बस की बात नहीं है। तो देखिए फिर बाद में मकड़ी ने भी जो है आखिर कर दिखाया अपना काम। तो स्लोली माने धीरे धीरे धीरे, एंड स्टेडली माने लगातार जो थी वो, स्लोली माने धीरे धीरे, एंड स्टडीली और लगातार जो थी वो, इंच बाई इंच माने धीरे धीरे वो जो थी, इट वेंट, ये इसका मतलब यही है, इंच बाई इंच का मतलब होता है धीरे धीरे, इट वेंट अप एंड अप, और वो जो थी ऊपर की तरफ चढ़ती चली गई, इट वेंट माने चली गई, अप माने ऊपर, एंड अप, और ऊपर 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 जो थी वो, मतलब कहने का मतलब यह है कि अप एंड अप का मतलब हो गया ये ऊपर की तरफ चढ़ती चली गई। एट लास्ट माने आखिर में, इट माने यह रीच्ड माने पहुंची, इट्स होम, इट्स माने अपने, होम माने घर, जो हाँ मकड़ी का जाला था जो मैंने बताया था, वो उस मकड़ी के जाले पर वो पहुंची, क्वाइट, क्वाइट माने वास्तव में, मतलब पूरी तरह से, सेफ एंड साउंड का मतलब होता है सुरक्षित रूप से, सेफ एंड साउंड का मतलब होता है बिल्कुल ठीक, उसे कोई परेशानी नहीं हुई, इस तरह से उसे बोलते हैं सेफ एंड साउंड। ये जो है एक फ्रास वर्ब है, इसे जो है आप समझ जाइए। तो सीइंग इट,
इसे देखकर जो था ब्रूस था क्राइड आउट माने रोया, मतलब चिल्लाया वो, मन मन में फूट फूट कर रोया वो। कि फिर बाद में उसे जो है ब्रावो माने फिर उसे खुशी हुई। ब्रावो माने वाह वाह, वाह वाह, मतलब ऐसे कर, ब्रावो माने होता है वाह वाह, कहते हैं ना, वाह वाह क्या कमाल की बात है, इसने जो है कर दिखाया, ऐसे बोलते हैं। तो हम वहाँ ब्रावो लगाते हैं, ब्रावो। इफ माने अगर वो कहता है कि खुश होकर ब्रावो जो है वाह वाह करके कहता है कि इफ माने अगर, दिस लिटिल स्पाइडर, अगर यह छोटी स्पाइडर माने मकड़ी, डिड नॉट लॉस, अगर ये डिड नॉट लॉस माने इसने नहीं खोई है, या लॉस माने होता है खोना, तो लॉस माने डिड नॉट लॉस माने नहीं खोई है, इसने खोई थी। एंड सक्सीडेड, और ये कामयाब भी हो गई। इन द एंड माने अंत में, इसने जो है अपनी उम्मीद, यहाँ देखिए समझ जाइए, यहाँ उम्मीद से मतलब है इसने अपनी उम्मीद नहीं खोई, और फिर भी जो है एंड माने और जो है ये सक्सीडेड माने कामयाब हो गई। इन द एंड माने अंत में। तो देन माने फिर, भाई माने क्यों नहीं, भाई माने क्यों नहीं, शुड आई नोट ट्राई, शुड मान चाहिए, आई माने मुझे, नोट मान नहीं, ट्राई माने कोशिश करना, अगेन माने दोबारा। तो कह रहा है कि वाई शुड आई नोट ट्राई अगेन, तो मुझे दोबारा कोशिश करनी क्यों नहीं चाहिए। तो एक बार और बता देता हूँ। देन मन फिर, वाई मानी क्यों, शुड मानी चाहिए, आई मानी मुझे, नोट मानी नहीं, ट्राई मानी कोशिश करना, अगेन मानी दोबारा, मुझे कोशिश करना दोबारा क्यों नहीं चाहिए। एंड गेट सक्सीड, और मैं प्राप्ति पालूंगा। एंड गेट माने पाऊंगा, सक्सीड माने सक्सेस माने कामयाबी, और मैं जो है आखिर में कामयाब होऊंगा। इसका मतलब ये होता है, गेट सक्सेस माने होता है कामयाब होना, एंड गेट सक्सेस माने कामयाब होऊंगा। तो द किंग मन जो राजा था, लर्नड माने सीखा था, द लेसन उसने जो था एक पार्ट सीखा उसने। ओ प्रीज प्रिसेवरेंस माने होता है, प्रिसेवरेंस बोलते हैं हम। जैसे कि हम बोल सकते हैं एक, तो देखिए प्रिसेवरेंस बोलते हैं हम लगन या निरंतर परिश्रम, मतलब लगातार किसी काम को करते रहना, मतलब एक लगन। प्रीसेवरेंस माने लगन। उसने जो था एक लगन का जो था, उसने एक पार्ट सीखा था कि किसी काम को हारना ना चाहिए, हमको उस पर लगे रहना चाहिए। तो उसने जो था ये लेसन उसने सीखा। फ्रॉम माने से, ए लिटिल स्पाइडर, ए लिटिल माने छोटी, यह देखिए ए लिटिल माने छोटी, स्पाइडर माने मकड़ी से, एक छोटी मकड़ी से उसने ये लेसन सीखा था। ही केम आउट, ही माने वह, केम आउट माने वह बाहर आया, फ्रॉम द, केम माने आया, आउट माने बाहर, फ्रॉम माने से, द केव माने गुफा से, वो गुफा से जो है बाहर आया। ही माने उसने, गैदर्ड माने इकट्ठा की, हिज आर्मी अपनी आर्मी जो थी, उसकी फौज जो थी, उसने अपनी फौज को इकट्ठा किया। एंड फोर्ट, और फोर्ट माने लड़ाई करी, लड़ा उसको, लड़ाई की या उसने लड़ा। एनोदर माने दूसरा, एनोदर माने दूसरा जो था। फियर्स माने डरावना, बैटल माने युद्ध, जो डरावना युद्ध था वो दूसरा। तो उस दूसरे डरावने युद्ध से उसने लड़ाई करी। अगेंस्ट माने खिलाफ, द इंग्लिश माने अंग्रेजों के खिलाफ उसने लड़ाई करी थी, अंग्रेजों से, कहने का मतलब ये है। तो दिस टाइम, इस बार जो था वो, इस बार जो था ही वाज सक्सेसफुल, ही माने वह, बाज माने था, सक्सेसफुल माने कामयाब से कामयाबी पाली उसने, मतलब इस बार जो था उसने कामयाबी पाली, या इस बार जो था वो कामयाब हो गया था। ही माने उसने, टर्न्ड माने भगाया, द द इंग्लिश माने अंग्रेजों को, आउट माने बाहर, उसने अंग्रेजों को बाहर भगाया। एंड बोन, और जीत ली उसने, फ्रीडम माने आज़ादी, उसने जो था आज़ादी, हाँ जीत ली उसने। फोर माने लिए, हिज माने अपने, पीपल माने लोग, अपने लोगों के लिए जो थी उसने आज़ादी पाली थी। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट स्टोरी थी। तो इसमें देखिए मोरल लिख रिया है इसमें, इफ माने अगर, यू वांट, अगर तुम, यू मन तुम, वांट मन चाहते हो, टू सक्सेस माने कामयाब होना, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो यू शुड ट्राई, यू मन तुमको, शुड ट्राई माने कोशिश करनी चाहिए। अगेन एंड अगेन का मतलब बार बार तुमको जो है कोशिश करनी चाहिए, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो। तो देखिए ये हमारी एक बहुत बढ़िया स्टोरी थी, जो मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड सिखाई है, एक एक वर्ड का मतलब बताया। तो दोस्तों आपने, मुझे पता है कि कोई भी आप में से किसी ने भी अगर ट्यूशन में पढ़ा हो तो इस तरह का
कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता जैसे मैं इस चैनल पर पढ़ाता हूँ। मैंने सभी स्टोरी जो है एक एक वर्ड का अच्छे से मतलब बताया है। मैंने काफ़ी सारी वीडियो भी डाल रखी हैं, आप उन वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि मैं आप सभी को किसी से एक भी बिना पैसे लिए हुए बढ़िया तरीके से इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ, आप सभी को कामयाब बनाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूँ। मुझे जो है थोड़ा आप सभी की तरफ से मुझे थोड़ा सब वो साहस मिलता रहे, कोशिश मिलती रहे कि हाँ मेरी भी वीडियो को काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, तो इसलिए मैं भी जो है वीडियो को बनाता रहूँ आप सभी के लिए। तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों। ये बहुत अच्छे से मैं आप सभी को पढ़ाता हूँ और आगे को पढ़ाता रहूँगा। ग्रामर भी पढ़ाऊँगा इस पे, जो आप सभी लोग जो हैं उसका भी मतलब सीख जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैं आप सभी का एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज फिर लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक बहुत शानदार स्टोरी। आज की भी स्टोरी हमारी बहुत अच्छी होने वाली है। तो इसमें स्टोरी भी मैं बहुत बेसिक से सिखाऊंगा, एक वर्ड बाय वर्ड मतलब बताऊंगा उसका। तो मेरे साथ बनी रही एंड तक। तो अपनी आज की स्टोरी शुरू करते हैं। ए फ्रेंड्स माने एक दोस्त का, विजिट माने मिलने आना या मिलने जाना या मिलने आना। तो एक दोस्त का मिलने आना या मिलने जाना। तो देखिए, लोरेल जो था, लोरेल कहता है कि हेलो रोहन। एक रोहन नाम का लड़का है, उससे कहता है हेलो रोहन। तो फिर कहता है, रोहन कहता है, अब आती है रोहन की बारी। तो रोहन कहता है हेलो लोरेल, हाउ नाइस। हाउ मानी कितनी, नाइस मानी अच्छी बात है, हम कह सकते हैं नाइस, ये इसका मतलब है। देखिए, सेंटेंस कुछ और होता है, हमें और उसका मतलब जो है अपने माइंड से निकालना पड़ता है। तो इसलिए जो है इसका मतलब यही है जो मैं बताऊंगा। हाउ नाइस मानी कितनी अच्छी बात है, ऑफ यू मानी तुम्हारी, टू विजिट मिलने आने के लिए, मी मानी मुझसे मिलने आने के लिए तुम्हारी कितनी अच्छी बात है। हाउ माने कितनी, नाइस माने अच्छी बात है, ऑफ यू माने तुम्हारी या तुमको, टू विजिट माने मिलने आने के लिए, मी माने मुझसे मिलने आने के लिए तुम्हारी कितनी अच्छी बात है। लोरेल, अब आती है लोरेल कहता है, आई रिटर्नड, आई माने मैं, रिटर्नड माने वापसी आया, फ्रॉम दिल्ली से, फ्रॉम माने से, दिल्ली से, यस्टरडे माने कल, जो बीत गया कल उसके लिए यस्टरडे आता है, जो आने वाला कल है उसके लिए टुमारो आता है, मैं बताऊंगा वो भी। तो मैं कल दिल्ली से वापस आया। यू नो, यू माने तुम, नो माने जानते हो, तुम जानते हो, माई एल्डर माई एल्डर सिस्टर, माई माने मेरी, एल्डर माने बड़ी, सिस्टर माने बहन, मेरी बड़ी बहन जो है, इज माने है, या इज माने रहती है या है, इन 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 माने में, इन दिल्ली में रहती है या है, मेरी जो बड़ी बहन है वो दिल्ली में रहती है, इसका मतलब यह है या है। बी वेंट, हाँ, बी माने हम, वेंट माने गए हैं, गए थे। टू अटेंड, देखिए टू अटेंड माने होता है किसी शादी में शामिल होना या किसी शादी में जाना। तो हम जो थे किसी शादी में गए थे या हम किसी शादी में शामिल हुए थे। अटेंड माने शामिल हुए थे। ए मैरिज पार्टी, ए मैरिज माने शादी वाली, जो पार्टी माने होता है पार्टी बोलते हैं वही, जो जैसे शादी वाला प्रोग्राम बोल सकते हैं हम। तो हम जो थे, हम शादी की जो पार्टी थी उसको उसमें हम शामिल हुए थे। अटेंड माने होता है शामिल होना या वहाँ पर जो है जाना। बी माने हम, स्टेट माने ठहरे थे, देर माने वहाँ, फोर माने तक, 10 माने 10, डेज माने दिन, 10 डेज का मतलब हुआ 10 दिन तक हम वहाँ पर रुके थे। लास्ट इवनिंग, आखिरी शाम को जो था, जो 10वें दिन की जो लास्ट आखिरी शाम थी वो। आई रेन यू अप,
आई माने मैंने, रेन अप माने होता है, देखिए यहाँ बीच में जो यू है वो जो है अभी बताऊंगा मैं, यू तुम के लिए आया है। तो रेन अप माने होता है रिंग, रिंग अप माने होता है खटखटाना या घंटी बजाना। तो मैंने जो थे, यू माने तुम्हारी, जो इसके घर की घंटी थी, मैंने तुम्हारे घर की घंटी को बजाया था। तो योर ब्रदर, तुम्हारे, उसका भाई जो था, उसके भाई ने दरवाज़ा खोला। तो कह रहा है कि योर ब्रदर, तुम्हारा भाई ने, टोल्ड माने बताया, मी माने मुझे, अबाउट माने बारे में, योर माने तुम्हारी, इलनेस माने बीमारी, जो तुम्हारी बिलने वो थी, इलनेस थी। तो तुम्हारी बीमारी के बारे में उन्होंने मुझे बताया था। ही माने उन्होंने, आल्सो टोल्ड मी, आल्सो माने भी, मतलब ये भी, टोल्ड मी, टोल्ड माने बताया था, मी माने मुझे, उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि क्या बताया था, द एड्रेस माने पता बताया था, ऑफ द, ऑफ माने का, द हॉस्पिटल माने अस्पताल का, मुझे जो था अस्पताल का भी एड्रेस मतलब पता बताया था कि जिस हॉस्पिटल में वो भर्ती था। हाउ आर, हाउ माने कैसे, आर माने हो, यू माने तुम, फीलिंग माने महसूस कर रहे हो, नाउ माने अब। तो जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने पूछा कि हाउ आर यू फीलिंग नाउ, तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो। तो हाउ माने कैसा, आर माने हो, यू माने तुम, फीलिंग माने महसूस कर रहे हो, नाउ माने अब तुम्हें कैसा लग रहा है, मतलब कैसा महसूस हो रहा है हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद और दवाइयाँ उवाइयाँ देने के बाद। तो वो कहता है, अब ये कहता है रोहन, रोहन कहता है एब्सोल्युटली फाइन, पूरी तरह से अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मतलब इसका मतलब होता है एब्सोल्युटली फाइन का मतलब होता है एकदम बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। तो द डॉक्टर, जो डॉक्टर था, सेज माने कहता है, आई कैन, द डॉक्टर जो है, डॉक्टर ने कहा है, कहता है वो कि आई कैन, आई माने में, कैन लीव माने छुटकारा पा सकता हूँ, या लीव माने होता है छुट्टी मिल सकती है, द हॉस्पिटल माने अस्पताल से, इन माने में ए फ्यू डेज, कुछ, इन माने में ए फ्यू माने कुछ, डेज माने दिनों में, कुछ ही दिनों में मुझे यहाँ से अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी, या मुझे जो है अस्पताल से जो है छुटकारा मिल जाएगा कुछ ही दिनों में, डॉक्टर ने ऐसा मुझसे कहा है। तो आगे चलते हैं। लोरेल, लोरेल कहता है डेट्स गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब ये होता है, ये दिए मुहावरा है, इसे जो है आप दिमाग में रट लीजिए कि डेट्स गुड माने ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आई नो, मैं जानता हूँ कि यू माने तुम, आर माने हो, एंजस माने बेचैन या व्याकुल हो, या तुम चिंतित हो, टू गेट होम, टू गेट माने जाने के लिए, गेट माने होता पाना, या हम यहाँ से यहाँ मतलब निकाल सकते हैं जाने के लिए, होम माने घर को, घर को वापस पाने के लिए या घर को जाने के लिए, अगेन माने दोबारा, दोबारा जो है तुम घर को वापस जाने के लिए तुम बहुत परेशान हो या चिंतित हो। व्हाट माने, व्हाट माने क्या, या कौन सा, किस, या व्हाट माने किस, कौन सी, बर माने थे, यू माने, यू माने तुम, सफरिंग माने, सफरिंग माने सहन कर रहे थे, सफ़र माने होता सर, सहन करना, फ्रॉम माने से। तो तुम जो है कौन सी बीमारी से उलझ रहे थे, इसका मतलब ये है। तो मैं बता रहा हूँ कि इसका लाइन का मैं एक बार नहीं कई बार मैंने बता दिया है आपको कि लाइन का मतलब कुछ और होता है और उसका मतलब सही से हमें निकालना पड़ता है समझ कर। तो वाट माने कौन सी बीमारी से, बर माने थे, यू माने तुम, सफरिंग माने झूल रहे थे या बीमार पड़ रहे थे, फिर माने से, तुम कौन सी बीमारी से तुम बीमार पड़ रहे थे। ये जो है लोरेस जो फ्रेंड था, ये लोरेस जो फ्रेंड था दिल्ली से आया था, वो पूछ रहा है। तो ये देखिए रोहन बताता है, देखिए रोहन कहता है देयर वर स्लाइड, देयर बाज स्लाइड, देयर माने देयर जो है ऐसी लगा देते हैं, इसका कोई माने नहीं है, तो थोड़ा सेंटेंस अच्छा लगे इसलिए ऐसी लगा देते हैं। देयर बाज स्लाइड, थोड़ा, बाज बनता, स्लाइड माने थोड़ा, पेन माने दर्द था, इन माने माई माने मेरी, राइट माने, राइट माने सीधे हाथ वाली, आर्म माने बाजू, जो मेरी सीधे हाथ वाली जो बाजू थी उसके उसमें जो था थोड़ा दर्द था। तो आई थॉट, मुझे लगा था कि डेट माने की,
क्या मैंने सोचा था कि डेट माने कि इट वुड डिसअपियर, इट माने यह वुड डिसअपियर माने यह जो है गायब हो जाएगा, बाय इटसेल्फ यह अपने आप ही जो है दर्द चला जाएगा, मैंने ऐसा सोचा था। तो दोस्तों हम भी जो है शायद हम भी सोचते हैं कि यार थोड़ा बहुत ही चोट लगी है, यह अपने आप ठीक हो जाएगी, या थोड़ा बहुत जो है दर्द उठा है अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो क्या होता है देखिए, ऐसा ना सोचें, अपना जो है देखभाल अच्छे से रखें, क्योंकि देखिए इन्हें क्या सोचा था और कैसे कैसे उसके साथ हो गया है। तो आगे चलते हैं हम, ये सब बातें अभी आगे मिलेंगी। तो बट मन लेकिन आफ्टर ए फ्यू डेज, आफ्टर माने बाद में, ए फ्यू माने कुछ, डेज माने दिनों, कुछ दिनों के बाद में, इट माने यह है, बिकम माने हो गया, सो सेवर, सेवर माने होता है बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ दर्द हो गया, मतलब बहुत कठोर दर्द हो गया जो तेज़ी से परेशान करने लगा, इतना तेज़ दर्द हो गया था। डेट माने कि आई माने में, बिकेम माने हो गया, रेस्टलेस माने बेचैन, मैं जो था बेचैन हो गया। जब किसी के दर्द होता है तो वो बेचैन होने लगता है, तो ऐसी जो है इसके जब तेज़ी से दर्द उठा तो इसे ध्यान में आया, फिर ये बेचैन होने लगा। तो अवर फैमिली डॉक्टर, तो देखिए इनकी परिवार में एक डॉक्टर होता है, जो अमीर लोग होते हैं तो उनके घर पर ही देखने के लिए आ जाता है। अमीर ही क्या, गरीबों के घर भी आ जाते हैं। मैं इस बात को फिर भी मैं बता रहा हूँ कि उसके जो परिवार में एक डॉक्टर था जो लगा हुआ था, जो उनके घर पे आता था, वही डॉक्टर, इसका मतलब यही है कि आवर माने हमारा, फैमिली माने परिवार का, परिवारी जो डॉक्टर माने डॉक्टर था, जो हमारे परिवार का जो डॉक्टर था, वो ट्रीटेड माने उसने, ट्रीटेड माने इलाज किया था, मी माने मेरा, मुझे जो था उसने इलाज किया, फोर माने तक, ए फ्यू डेज कुछ दिनों तक उसने मेरा जो था इलाज किया। देन माने फिर ही सजेस्टेड, उसने मुझे सजेस्टेड माने सलाह दी, या सुझाव दिया, मी माने मुझको, टू गेट एडमिटेड, टू गेट माने टू गेट एडमिटेड माने गेट एडमिट माने होता है भर्ती करवाना, गेट एडमिट माने भर्ती करना या भर्ती किए जाना। तो टू गेट एडमिटेड माने भर्ती किए जाने के लिए जो था उसने मुझे सुझाव दिया, इन द हॉस्पिटल, अस्पताल में मुझे भर्ती किए जाने के लिए उसने जो था मुझे बताया, उसने सुझाव दिया। तो दोस्तों मैं एक एक वर्ड बाय वर्ड आपका मीनिंग बता रहा हूँ, ताकि जो है आपको कोई परेशानी ना हो। तो इसलिए जो है मैं चाहता हूँ कि आप जो है अच्छे से सीख जाएं मेरे साथ। तो लोरेस कहता है कि आई एम हैप्पी, मुझे खुशी है या मुझे खुशी की बात है कि डैट मनी कि यू आर वेल नाउ, कि डैट मनी कि यू मन तुम, आर मने हो, बेल मनी अच्छे, नाउ मने अब तुम जो है अच्छे हो, मुझे जो है बहुत खुशी की बात है, या मैं जो हूँ खुश हूँ। आई एम हैप्पी का मतलब आई मन में, आई एम मन हूँ, हैप्पी मनी खुश, मैं खुश हूँ कि डैट मन की यू आर वेल नाउ, तुम जो है अब अच्छे हो, यू मन तुम, आर मने हो, बेल मने अच्छे, नाउ मने अब तुम जो है अच्छे हो। तो देखिए एक एक लाइन का मैं दो बार भी मतलब बता देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। रोहन जो था, रोहन अब आती है रोहन की बारी। रोहन कहता है आई एम टार्ड, आई मन में, आई एम टार्ड का मतलब, एम टार्ड माने हो गया थक गया हूँ मैं, आई मन में, एम माने हूँ, टायर्ड माने थक गया हूँ, मैं जो है थक गया हूँ, ओ बीइंग माने होकर, ए पेशेंट, ए पेशेंट माने होता है मरीज, एक पेशेंट माने होता है, पेशेंट माने होता है मरीज, एक मरीज बन के या मरीज के रूप में होकर मैं जो हूँ थक गया हूँ। आई कांट वेट, आई मन में कांट बने सकता हूँ, वेट मनी इंतज़ार, मैं जो है कांट बने नहीं सकता हूँ, वेट मनी इंतज़ार करना, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, तो मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। टू गेट बैक, टू गेट होम, घर को वापस आने के लिए मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। आई मन में, आई मन में, एम मनी हूँ, सर्टेनली मनी निश्चित रूप से, सर्टेनली मनी निश्चित रूप से, लुकिंग फॉरवर्ड मनी होता है प्रतीक्षा करना, या जो है उम्मीद रखना, आशा करना, मैं आशा नहीं रख सकता हूँ। टू ईट मनी इसके लिए, मैं निश्चित रूप से इसकी उम्मीद नहीं रख सकता हूँ, कि आशा नहीं कर सकता हूँ कि यार मुझे जो है कुछ दिनों के बाद मुझे घर को जाना है, मुझे तो अभी घर को जाना है, तो इसलिए जो है वो उम्मीद भी नहीं रख रहा। लुक फॉरवर्ड माने होता है आशा करना। आई डू अंडरस्टैंड, आई मन में, डू माने भी, अंडरस्टैंड माने मैं समझता भी हूँ, योर फीलिंग्स तुम्हारी भावनाओं को मैं समझता भी हूँ, समझता भी हूँ। इट इज़ अबाउट, यह है, इट इज़ यह है, अबाउट माने बारे में, 2 वीक्स ये 2 हफ्तों की बात है, या 2 हफ्तों के बारे में है।
2 हफ्तों की बात है। यू माने तुम, हैव बीन माने रहे हो इन द हॉस्पिटल, तुम जो है 2 हफ्ते से अस्पताल में रहे हो। यू फील तुम महसूस करते हो, लाइक ए यू फील तुम महसूस करते हो, लाइक माने जैसे ए प्रिजनर माने कैदी, इन जेल जैसे कि एक जेल में जो कैदी होता है जैसे उसे कैद करके डाल देते हैं, ऐसा तुम महसूस कर रहे हो अस्पताल में। कोई भी हो, जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं एक ही जगह पर रुकते रुकते तो वो इंसान बोर हो जाता है, तो इसलिए वो कह रहा है उसका दोस्त। तो रोहन कहता है यस माने हाँ, हाँ ऐसा ही है, मैं बिल्कुल ठीक इसी तरह महसूस कर रहा हूँ। यू आर राइट, बिल्कुल तुम्हारी ठीक बात है। नाउ माने अब, आई माने मैं, बांट चाहता हूँ, आई बांट मैं चाहता हूँ, टू लीव माने यहाँ से छुटकारा पाना, द हॉस्पिटल माने अस्पताल से मैं यहाँ से छुट्टी लेना चाहता हूँ, यहाँ से छुटकारा पाना चाहता हूँ, या टू लीव माने जाना चाहता हूँ मैं। लोरेल जो था, अब आती है लोरेल कहता है रोहन डोंट लीव, मत जाओ मत छोड़ो, द हॉस्पिटल माने अस्पताल, द हॉस्पिटल अस्पताल को मत छोड़ो, अनलेस माने जब तक, योर डॉक्टर जब तक, योर माने तुम्हारा, डॉक्टर माने जो तुम्हारा डॉक्टर है, अलाउज माने अनुमत, जब तक नहीं तुम्हारा डॉक्टर अनुमति देता है, अलाउ माने अनुमति देता है, यू माने तुमको, टू डू माने करने के लिए मतलब जाने के लिए, सो माने ऐसा, मतलब ऐसा तुम्हें जाने के लिए जब तक तुम्हारा डॉक्टर नहीं कहता है तब तक तुम मत जाओ। डोंट बी इम्पेशेंट, डोंट बी मत हो, डोंट माने मत, बी माने हो, इम्पेशेंट माने बेचैन मत हो, टू गेट बैक होम, टू गेट माने जाने के लिए, तो गेट माने पाने के लिए, बैक होम माने घर को वापस पाने के लिए या घर को वापस जाने के लिए बेचैन मत हो। तो रोहन कहता है यू आर राइट, तुम्हारी बिल्कुल सही बात है। फिर कहता है, लोरेस कहता है आई होप, मुझे लगता है, यू विल बी तुम होगे एबल माने योग्य हो जाओगे, टू लीव माने यहाँ से जाने के लिए, यहाँ से छुट्टी पाने के लिए, द हॉस्पिटल माने अस्पताल से, लेटेस्ट माने लेटेस्ट माने सबसे पहले आने वाला, जो मंडे है, जो सबसे पहले मंडे आएगा, लेटेस्ट माने सबसे पहले वाला जो मंडे आएगा, उस मंडे को जो है तुमको जो है छुट्टी मिल जाएगी, तुम जो है ज़्यादा परेशान मत हो। तो रोहन कहता है थैंक यू, शुक्रिया लोरेस तुम्हारा शुक्रिया। इट वाज गुड, इट वाज यह थी, गुड माने अच्छी बात थी, ऑफ यू माने तुम्हारी, टू कम माने आने के लिए, हेयर माने यहाँ, और गुड बाय कहने के लिए, मतलब खुदा हाफिज़ या कह देते हैं अलविदा कहने के लिए, और यहाँ आने के लिए तुम्हारी बहुत अच्छी बात थी, मुझे जो है बहुत अच्छा लगा। तो देखिए अगर हम वैसे मतलब निकालें कि इट वाज गुड, यह अच्छा था, ऑफ यू माने तुमको, टू कम आने के लिए, हेयर माने यहाँ, तो इसका मतलब ऐसे भी निकाल सकते हैं आप लोग भी। मैं जो है बिल्कुल एक अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आप जो है जल्दी से समझ जाएं। तो इसका मतलब यही था कि मुझे जो है बहुत अच्छा, इट वाज गुड ये बहुत अच्छी बात थी, ऑफ यू माने तुम्हारी, टू कम हेयर यहाँ आने के लिए, और गुड बाय कहने के लिए। तो लोरेल कहता है गुड बाय, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे, इसका मतलब ये होता है अगली बार फिर मुलाकात होगी। तो देखिए इसमें मोरल में लिख रहा है कि यू शुड टेक केयर, यू माने तुमको, शुड टेक केयर माने तुम्हें जो है देखभाल करनी चाहिए, ऑफ योर हेल्थ, अपनी सेहत की जो है, अपनी जो तंदुरुस्ती है उसकी जो है देखभाल अच्छे से करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एक बहुत शानदार छोटी सी स्टोरी। अगर ये छोटी सी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करिए दोस्तों, और हम अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियो में आप सभी के लिए लाता रहूं, और मेरा भी जो है मनोबल बना रहे कि हाँ आप लोग जो है सचमुच में इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। मैं जो है इस पर लॉन्ग लेसन जो होते हैं वो भी पढ़ाऊँगा, कि मेरे पास कमेंट आ रही हैं कि सर वो मतलब बड़े लेसन वाली किताब भी आप पढ़ाइए, तो मैं पढ़ाऊँगा। तो आप जो है अभी इससे ही सीखते रहिए, छोटी वाली किताब से आप जल्दी सीख जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं आप सभी का एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैं आज फिर आपके साथ एक और शानदार स्टोरी लेकर आया हूं। देखिए ये स्टोरी भी हमारी बहुत शानदार होने वाली है। हम आज की स्टोरी भी वर्ड बाय वर्ड
सीखेंगे, वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। मैं बिल्कुल एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो मेरे साथ बने रहिए। कोई भी टीचर आपको इस तरह से नहीं पढ़ाएगा जैसे मैं पढ़ाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सभी स्टूडेंट इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा महारत हासिल कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा सीख जाएं, वो इंग्लिश को समझ भी जाएं। और मैं बहुत जल्द आप सभी को के लिए एक ग्रामर की क्लास भी लेकर आऊँगा। अभी ज़रा हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, थोड़ा मीनिंग याद हो जाएंगे तो आप जो है कुछ इंग्लिश भी बोल पाएंगे और इंग्लिश भी सीख जाएंगे। तो देखिए आज की स्टोरी हमारी, द ग्रेट करेज। द ग्रेट माने महान, करेज माने साहस, या हम कह सकते हैं हिम्मत। करेज माने होती है हिम्मत या साहस, एक बड़ी हिम्मत, हम कह सकते हैं एक बड़ी या महान हिम्मत। देखिए इस बड़ी हिम्मत के साहस की कहानी देख चलते हैं, अपना शुरू करते हैं। हेमा नाम की एक लड़की का नाम है ये। हेमा गॉट फ्राइटेंड माने डर गई थी वो, किसी चीज़ से डर जाना उसका मतलब होता है गॉट फ्राइटेंड माने डर गई थी वो किसी चीज़ से हेमा। तो ओहो गॉड, अरे भगवान, हेल्प अस हमारी मदद करो। हेल्प माने मदद करो, अस माने हमारी मदद करो। व्हाट शैल वी डू नाउ। व्हाट माने क्या, शैल वी डू हम करेंगे। व्हाट माने क्या, शैल वी डू हम क्या करेंगे। नाउ माने अब। तो मैंने देखिए एक एक वर्ड का मतलब बता रही हूँ ताकि आप जो है ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। तो देखिए एक बार और बता देता हूँ, कहीं कहीं मैं जो है 2-3 बार भी रिपीट करता हूँ, जैसे कि इस बारी लाइन में मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ। व्हाट मन क्या, शैल बी डू। शैल आता है फ्यूचर के लिए, जैसे कि हम फ्यूचर में सेंटेंस है, आने वाला जो समय होता है उसे हम फ्यूचर बोलते हैं। ये सब मैं ग्रामर की बुक में पढ़ाऊँगा। आप जो है इतना समझ जाइए कि हमारा सेंटेंस क्या है, हम मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ऐसे ही तुम भी अपना इस्तेमाल करना। तो व्हाट मन क्या, शैल वी डू हम करेंगे। नाउ मने अब हम क्या करेंगे। सी मने वह है, क्राइड मने क्राई। देखिए क्राइड आउट है, क्राइड आउट। तो क्राइड आउट मने होता है रोई, वो चिल्लाने लगी थी, या रोई फूट कर रोने लगी थी वो। तो वो जो थी फूट कर रोने लगी। तो देखिए ये सी माने वह है, क्राइड आउट माने रोने लगी है, चिल्लाने लगी थी वो। देन माने फिर कंट्रोलिंग माने अपने आप को रोकते हुए या बस में करते हुए। हर सेल्फ माने अपने आप को, जैसे वो अपने आप को रोना जो था, वो अपना रोना जो थे बस में कर रही थी, जब वो फूट कर रो रही थी या चिल्ला रही थी, तो उसे रोना और चिल्लाने को बस में करते हुए। ध्यान माने फिर कंट्रोलिंग माने बस में करना होता है, कंट्रोल माने होता है कि इस चीज़ को नियंत्रण करना। तो मैं बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में, ये बिल्कुल साफ वर्डों में जो हम बोलते हैं आजकल, जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, उन सभी बिल्कुल साफ तरीके से पढ़ाता हूँ मैं बिल्कुल। तो हर सेल्फ ने खुद को बस में करते हुए, सी सैड उसने कहा, फादर पिताजी, इट इज़ गेटिंग डार्कर एंड डार्कर। इट माने यह है, इज माने है, गेटिंग माने हो रहा है, डार्कर माने अंधेरा, एंड डार्कर और अंधेरा। ये जो है अंधेरा होता जा रहा है, इसका मतलब ये है। इट इज़ गेटिंग माने होता जा रहा है, डार्कर एंड डार्कर अंधेरा, डार्कर माने अंधेरा, एंड डार्कर और अंधेरा होता जा रहा है। व्हाट मनी क्या, वी नीड, व्हाट मनी जो वी नीड इज़ लाइट। देखिए व्हाट मनी जौन सी चीज़, वी माने हमको, नीड माने ज़रूरत है, जौन सी चीज़ की हमें ज़रूरत है वो इज माने है, लाइट माने रोशनी, वो हमें रोशनी की ज़रूरत है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो क्या है, रोशनी है। यस माने हाँ, तो उसके पिताजी ने कहा यस माने हाँ। बी माने हम, मस्ट हैव लाइट। बी माने हमको, मस्ट हैव लाइट माने हमको रोशनी रखनी पड़ेगी या रोशनी चानना करना पड़ेगा। टू स्टॉप माने रोकने के लिए। द कमिंग माने आने वाली, ट्रेन माने ट्रेन, जो ट्रेन होती है रेलगाड़ी, उसको आने वाली रेलगाड़ी को हमें रोकना पड़ेगा। तो वो क्यों रोक रहे हैं वो सब कहानी हमें आगे मिलेगी, क्या वजह थी, सब हमें आगे को सीखने को मिलेगा। तो बी माने हमको, मस्ट हैव लाइट,
मस्ट माने चाहिए, चाहिए के लिए आता है, या गागी के लिए भी आ जाता है। जैसे कि मस्ट हैव लाइट माने रोशनी करनी पड़ेगी, या हमें रोशनी करनी चाहिए। टू स्टॉप माने रोकने के लिए, द कमिंग ट्रेन आने वाली ट्रेन को रोकने के लिए। बट मन लेकिन, द लाइट माने रोशनी, मस्ट बी पावरफुल, लेकिन रोशनी जो है मस्ट भी होनी चाहिए पावरफुल माने शक्तिशाली, चानना। मतलब पावरफुल का मतलब ये है कि यहाँ हमें जो है चानना बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। बहुत मतलब कहने का मतलब ये है, कोई मोमबत्ती जलाकर कोई ज़्यादा चानना थोड़ी होता है। कहने का मतलब ये एक बड़े ढेर में हमें लकड़ी इकट्ठी करके या जिस तरह से भी उस ढेर में आग लगाकर एक पावरफुल आग जलानी पड़ेगी, बहुत तेज़ आग जलानी पड़ेगी। इसका मतलब ये है दोस्तों, मैंने बताया था आपको पीछे भी, जो मैं पढ़ाया है, मैंने पीछे भी काफ़ी सारे लेसन पढ़ा चुका हूँ। मैंने बताया कि उस सेंटेंस जो होता है, ये एक सेंटेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक। कहने का मतलब ये है, जो हम एक बार में जो बात कहते हैं वो एक सेंटेंस होता है, तो उसका मतलब जो है इंग्लिश में कुछ और होता है, हिंदी में हमें समझना पड़ता है। तो देखिए, अब यहाँ हम समझ रहे हो कि, या तुम भी समझ रहे हो कि यहाँ पावरफुल का माने तो शक्तिशाली होता है। तो यहाँ शक्तिशाली का मतलब यही है कि आग जो है बहुत तेज़ होनी चाहिए, जब भी तो ट्रेन रुकेगी। कोई हल्की फुल्की कोई वो अगर वो जला दे, कोई मोमबत्ती जला दे, कैंडल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, तो उससे थोड़ी रुक जाएगी कैंडल से। तो इसलिए जो है तेज उन्होंने बोला कि बट मन लेकिन द लाइट जो रोशनी है मस्ट भी मने होनी चाहिए पावरफुल, शक्तिशाली होनी चाहिए। सैड मने कहा हर फादर, उसके पिताजी ने कहा था। इट मस्ट भी ये होनी इट मस्ट भी यह होनी चाहिए, या होगी यो सो ब्राइट, ये होनी चाहिए। सो मने इतनी, ब्राइट ब्राइट मने चमकदार, या इतनी तेज होनी चाहिए। मतलब ब्राइट मने होता है बहुत ज़्यादा चमकदार या बहुत तेज रोशनी होनी चाहिए। डैट मने की, डैट मने ताकि, इट कैन गिव, ताकि ये इट मने ये है, डैट का माने के भी आता है, के लिए भी आता है, ताकि के लिए भी माने के लिए भी आता है। इट कैन इट मने ये कैन गिव, ये दे सकती है ए वार्निंग, ताकि ये एक चेतावनी, वार्निंग माने होती है एक चेतावनी दे सकती है टू द ट्रेन को, ताकि एक चेतावनी दे सके एक ट्रेन को, जो फ्रॉम दिस ग्रेट डिस्टेंस, फ्रॉम माने से, दिस माने इस ग्रेट डिस्टेंस, ये जो एक बड़ी जो दूरी है, एक बड़ी दूरी से, मतलब फ्रॉम मन से, दिस माने इस, ग्रेट माने बड़ी या महान, डिस्टेंस माने दूरी, एक बड़ी दूरी जो है मतलब लंबी दूरी से, ताकि वो इशारा कर सके या बता सके कि हाँ कोई चीज़ आगे जो है आग जल रही है, या कोई चीज़ जो है इस चीज़ में आग लग रही है, तो ताकि वो ट्रेन रुक सके, दूर से इशारा कर सके। मतलब इसका मतलब ये है, चेतावनी दे सके। मैंने बताया आपको। आई नो, आई मने में, नो मने जानता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, इसका मतलब यही है कि मैं जानता हूँ। तो क्राइड हेमा जो थी रोने लगी, मतलब बेचारी जो थी वो रोने लगी। बट मन लेकिन, देर मने वहाँ, मस्ट भी मतलब होने चाहिए, सम वे कुछ तरीके, सम वे मने कुछ रास्ते, या रास्ते ऐसे कोई रास्ता होना चाहिए, ताकि अभी आगे चलते हैं, पहले मैं सेंटेंस पढ़ लेता हूँ। ऑफ गिविंग माने देने के कुछ तरीके होने चाहिए, या कुछ रास्ते होने चाहिए। ऑफ गिविंग माने देने के लिए। डैट माने उस, वार्निंग माने चेतावनी को। लेकिन देर मस्ट बी सम वे, मतलब देर माने वहाँ, मस्ट बी सम वे कुछ ऐसे रास्ते होने चाहिए, या कुछ ऐसे रास्ते होने चाहिए। ऑफ गिविंग माने देने के लिए। डेड वार्निंग उस चेतावनी को देने के लिए कुछ तरीके या रास्ता होना चाहिए, या या रास्ता होना चाहिए, या रास्ता होने होएगा। बी माने हम, मस्ट फाइंड हमें पता लगाना होगा, सम वे कुछ रास्तों का, कुछ तरीकों का, ऐसे कुछ तरीकों का हमें पता लगाना पड़ेगा, ताकि वो ट्रेन जो है, ताकि उस ट्रेन को चेतावनी मिल सके रुकने के लिए। सडनली माने अचानक। गंगाधीन, जो गंगाधीन की आइस माने आँखें। फेलोन माने पड़ी, फेलोन माने होता है गिरना, वैसे फेलोन माने होता है गिरना, किसी चीज़ पर गिरना। तो इसका मतलब यही है कि फेलोन माने पड़ना, मतलब आँखें, आइस माने होती है यहाँ नज़र मान लीजिए,
जो आइस माने आंखें या नज़र जो थी, फेलोन माने पड़ी, ए ब्रोकन माने टूटी हुई, कोट माने होती चारपाई जिस पर हम तुम बैठते हैं, खाट जिसे बोलते हैं, खाट पर एक टूटी फूटी खाट पर, एंड एक कपल माने कुछ, एक एक ना सॉरी एक कपल माने जोड़े पर, ऑफ ओल्ड स्टूल्स जो पुराना जो स्टूल था उसके पुराने स्टूल के जोड़े पर जो थी नज़र पड़ी थी, और एक टूटी हुई चारपाई पर। एन आइडिया एक जो विचार था, आइडिया हम बोल सकते हैं एक विचार, हैज जस्ट स्टक, हैज जस्ट स्टक माने होता है बस, हैज माने बस, स्टक माने टकरा चुका था, मी माने मुझसे, या मैं मुझसे टकराया, या मेरे माइंड में एक आइडिया आया, हम कह सकते हैं। ही सैड उसने कहा, वाट ए फेंट होप, ना सॉरी वाट नहीं है, विद है। ही सैड उसने कहा, विद माने साथ, ए फेंट होप एक फेंट माने होती है एक हल्की उम्मीद के साथ, मतलब ना काम करने वाली उम्मीद जो होती है, बिल्कुल ना जिससे आशा ना हो, फिर भी उसने उम्मीद के साथ कहा, हल्की उम्मीद के साथ, फेंट माने हल्की, होप माने उम्मीद, एक हल्की उम्मीद के साथ कहा उसने, इन हिज वॉइस, इन माने में, हिज वॉइस माने अपनी आवाज़ में, लेटस टेक, लेटस लेटस टेक, आओ लेते हैं, दीज थिंग्स इन चीज़ों को लेते हैं, जो टूटी फूटी चीज़ें हैं, खाट है जो टूटी हुई, उसकी जो लकड़ी होती है टूटी फूटी, उन चीज़ें जो थी उनके लिए आया ये थिंग्स वन चीज़ें उन चीज़ों को लेते हैं, और जो स्टूल की चीज़ें थी टू द अदर साइड दूसरी तरफ रखने के लिए, टू माने लिए, द अदर साइड माने दूसरी तरफ के लिए या दूसरी तरफ रखने के लिए, फ्रॉम 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 बीच माने, फ्रॉम माने से, बीच माने जिससे, फ्रॉम बीच माने जिससे, द ट्रेन जिससे कि द ट्रेन इज कमिंग, जिस तरफ से ट्रेन आ रही है उस तरफ की तरफ उधर की तरफ रखने के लिए। वी सेल मेक, बी माने हम, यहाँ सेल के माने आता है ये, बी सेल मेक हम बनाएंगे, ए बोन फायर बोलती हैं होली की, जैसे आग जलती है उस आग की तरफ जो है एक आग जलाएंगे हम तो इसका मतलब ये है, बी सेल मेक ए बोन फायर, हम एक होली की आग की तरह एक आग जलाएंगे, मतलब एक आग बनाएंगे, ऑफ दिस ब्रोकन फर्नीचर, ऑफ माने की, दिस माने इस, ब्रोकन माने टूटे हुए फर्नीचर माने वही होती है जो चीज़ें होती हैं टूटी फूटी चीज़ें, लकड़ी की जो चीज़ें होती है उसे बोलते हैं फर्नीचर। एंड माने और, आई एम श्योर, और आई माने मुझे, एम माने हूँ, श्योर माने यकीन, और मुझे यकीन है या मुझे यकीन है, इट माने कि ये, कि इट माने यह है, बिल लास्ट माने ये जो है आखिर तक रहेगा, लास्ट माने आखिर तक रहना है, तो बिल लास्ट माने आखिर तक रहेगा, फॉर इट सॉरी इट माने है, बिल लास्ट माने अंत होगा इसका, फॉर माने तक, एट लास्ट आखिर तक, एट लास्ट माने आखिर में, 15 मिनट्स, 15 माने 15 मिनट तक जो है इसमें आग लगती रहेगी, जो ये टूटी फूटी लकड़ी है, तो इनका जो फर्नीचर है, इस फर्नीचर की जो आग जलेगी वो 15 मिनट तक जलेगी। तो देखिए एक बार और पढ़ लेते हैं, इट विल लास्ट, जो इसका जो अंत होगा, लास्ट फॉर माने होता है अंत होना किसी चीज़ का, जो है लास्ट फॉर माने होता है अंत होना, या जो है बिल्कुल मतलब आखिर होना, उसकी अंत होना, इसका मतलब यह है, लास्ट फॉर माने अंत होना, इट विल लास्ट फॉर इसका अंत होगा, ये जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये एक फ्रास वर्ब है, इसका दोनों का मानी जो है यही है कि लास्ट फॉर माने अंत होना, कि इट विल लास्ट फॉर इसका अंत होगा, एट लास्ट माने आखिर में, 15 मिनट्स, 15 माने 15 मिनट्स, माने मिनट्स जो होते हैं 15 मिनट में जो है इसमें आग लगती रहेगी। द लाइन मैन, तो लाइन मैन जो था, विद हेल्प, विद माने साथ, हेल्प माने मदद के साथ, ऑफ हिज डॉटर अपनी, ऑफ माने की, हिज माने अपनी, डॉटर माने बेटी, जो अपनी उसकी बेटी थी, अपनी बेटी की मदद के साथ जो था वो, क्राइड माने लाया वो, द फर्नीचर जो लकड़ी का सामान था उस सामान को वो लेकर आया, आउट माने बाहर बाहर की तरफ, एंड माने और, चॉप्ड माने होता है, चॉप माने काटना या टुकड़े करना, उसने जो था काटा, इट माने इसको, इनटू पीसेस,
टुकड़ों में, मतलब जो टुकड़े होते हैं लकड़ी के उस टुकड़ों में उसको काटा उसने। दे माने वे, देन माने फिर, रेन माने दौड़े, टूवर्ड्स माने की तरफ, द एंड अंत की तरफ, ऑफ द ब्रोकन माने, ब्रोकन माने टूटे हुए ब्रिज। एक देखिए ब्रिज टूटा हुआ था, किसका, ट्रेन का जो ब्रिज टूटा हुआ था वो उस चीज़ के लिए वो आग जला रहे थे उससे पहले, ताकि ट्रेन जो है वो ना हो जाए, आकर न गिर जाए उस गड्ढे में। तो इसका मतलब ये है, देखिए हम अब समझ में आया कि ये क्यों कर रहे हैं ये ऐसा। तो दे माने वे, देन माने फिर, रेन माने दौड़े, टूवर्ड्स माने की तरफ, द एंड माने, द एंड माने अंत की तरफ, ऑफ द ब्रोकन जो टूटे हुए, वो था ब्रिज, ब्रिज माने पुल, एक ट्रेन का जो टूटा हुआ पुल था उस टूटे हुए पुल की तरफ वो दौड़े जिधर से वो ट्रेन आ रही थी। तो वेंट अप माने ऊपर की तरफ गए, द ऊपर की तरफ चढ़े वो, द ट्रैक, ट्रैक माने होते हैं रेल की लाइन, जो पटरी जो होती है उसे बोलते हैं ट्रैक। उस ट्रैक की तरफ चढ़े, एंड मेड ए हेप, और मेड माने बनाया, ए हेप एक ढेर, उन्होंने एक ढेर बनाया, ऑफ द ब्रोकन माने टूटा हुई, पीसेस माने टुकड़ों का, टूटे हुए टुकड़े का उन्होंने ढेर बनाया, ऑफ वुड माने लकड़ियों का, राइट माने ठीक, राइट माने ठीक, इन द सेंटर्स, इन द सेंटर माने बीच में, ठीक बीच में, ऑफ द ट्रैक, ट्रैक माने होता है पटरियों के बीच में, ठीक वहाँ पर उन्होंने एक ढेर बनाया। तो देखिए चलो आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को आनंद आ रहा होगा इन स्टोरियों को समझने के बाद। जैसे मैं समझा रहा हूँ आप भी जो है इस तरह समझने लगेंगे। अगर मेरे साथ अगर आप 6 महीने भी आप ठहर जाते हैं तो हेमा जो थी, हेमा बाजमन थी, अबाउट टू लाइट, अबाउट माने, अबाउट टू माने वाली थी, लाइट माने जलाने, तो हेमा जो थी जलाने वाली थी, द हिप माने ढेर को, वो लकड़ी का जो ढेर था, वैन मन जब, गंगाधिन, गंगाधिन ने, साउटेड मन चिल्लाया, गंगाधिन ने जब चिल्लाया कि नोट नाउ, नोट नाउ माने अभी नहीं, हेमा, नोट नाउ, हेमा अभी नहीं, हेमा उसकी बेटी थी गंगाधिर की। तो वी विल वेट, वी माने हम, विल वेट माने इंतज़ार करेंगे, टिल माने जब तक, बी हेयर द ट्रेन कमिंग, जब तक कि हम ये नहीं सुन लेते कि ट्रेन आ रही है, जब तक कि हम ये आवाज़ नहीं सुन लेते कि ट्रेन जो है आ रही है। तो इसका मतलब यही है कि इन द मीन टाइम, ठीक उसी बीचों बीच समय में, बीचों बीच में, तो लेट अस प्रिपेयर, लेटेस्ट प्रिपेयर में तैयारी करते हैं, ए रेड फ्लैग, एक लाल झंडे की जो है तैयारी करते हैं, एक लाल झंडा होता है ट्रेन के लिए जो उस पर रुकती है वो ट्रेन। तो द गर्ल, लड़की ने, टोर माने फाड़ा, ए पीस एक टुकड़ा फाड़ा था उसने, ऑफ हर रेड स्कर्ट, ऑफ माने का, हर रेड अपने, लाल स्कर्ट माने जो होता है, स्कर्ट माने होती है एक घाघरा, जैसे कि लड़कियां जो पहनती हैं उस तरह का घाघरा कह सकते हैं, या एक फ्रॉक कह सकते हैं। एक फ्रॉक जो था, फ्रॉक का उसने लाल पहन रखा था, तो उसका उसने अपने फ्रॉक का एक टुकड़ा फाड़ा उसने, एंड टाइड और इसे बांध दिया, इट माने इसको, और इसको बांध दिया उसने, टू माने में, एक ग्रीन ब्रांच, एक हरी टहनी की जो हरी टहनी थी उस टहनी में जो था उसने बांध दिया। ग्रीन माने हरी, ब्रांच माने होती है टहनी, ये लकड़ी की एक टहनी। बी माने हम, डन, बी डन हमने कर दिया है या हम कर चुके हैं, लिटिल गर्ल छोटी लड़की ने कहा। फिर सैड माने कहा गंगाधीन ने, फिर गंगाधीन ने कहा। देखिए इसका मतलब मुझे कुछ और लग रहा था। देखिए बी माने हमने, बी डन हमने, बी हैव डन, इसमें हैव कहेंगे इसमें, देखिए हाँ सॉरी, ये देखिए बैल है, ये बैल, हाँ ये बैल लिख रहा है, सॉरी मैं बी कर रहा था, ये बैल है, देखिए बैल, ये देखिए वेल डन, वेल डन माने होता है शाबाश, शाबाशी के लिए आता है किसी को दाद देना, किसी को हिम्मत, किसी की हिम्मत बढ़ाना। तो उसने कहा कि वेल डन, वेल डन मन शाबाश लिटिल गर्ल छोटी लड़की, उसने कहा कि छोटी लड़की शाबाश, उसने अपनी बेटी को कहा। सैड मन कहा गंगाधीन जो था उसके पिताजी, उसने कहा था इस तरह, यू मस्ट टेक दिस फ्लैग, यू मस्ट टेक तुम्हें लेना पड़ेगा, दिस फ्लैग इस झंडे को जो है तुम्हें लेना पड़ेगा, एंड रन और दौड़ना पड़ेगा, टूवर्ड्स मनी की तरफ, द देखिए ये लिख रहा द अप्रोचिंग ट्रेन, एक अप्रोचिंग माने पहुंचने वाली, जो आने वाली ट्रेन है,
उस ट्रेन की तरफ जो है तुम्हें जो है झंडे को लेकर चलना पड़ेगा। अरे नो, नो माने नहीं, नॉट जस्ट नाउ। अरे नॉट माने नहीं, जस्ट नाउ माने ठीक अभी नहीं। अरे नहीं, नहीं, नो माने नहीं, अरे नो माने नहीं, नॉट जस्ट नाउ नहीं अभी नहीं, इसका मतलब यह है। बट मन लेकिन, देखिए बट मन लेकिन एज सुन एज माने जैसे ही, बी हेयर हम सुनेंगे, इट कमिंग जैसे कि हम आवाज़ सुनेंगे कि यह आ रही है। तो बेबिंग माने हिलाना है तुमको हर फ्लैग, उस ट्रेन का जो वो हर माने अपना, उस लड़की का जो झंडा था उसने अपने फ्रॉक में से जो पहाड़ा था, हर माने अपने झंडे को तुम्हें हिलाना है। हेमा, हेमा रेन माने दौड़ी, एलोंग माने साथ साथ, द ट्रैक जो पटली थी, पटली के ऊपर वो जो थी पटली के या साथ साथ चलने लगी। एक साइड में ट्रेन के पटरी पे तो जाएगी नहीं, पटली के बराबर में चल रही थी वो। टू बर्ड्स माने की तरफ, द कमिंग माने आने वाली ट्रेन जो थी उसकी तरफ वो चलने लगी थी। तो शाउटिंग माने चिल्लाने लगी। अब उसे ट्रेन दिख गई तो स्टॉप स्टॉप, रोको रोको, ट्रेन को रोको। डेंजर एहेड, डेंजर माने खतरा है, एहेड माने आगे, आगे जो है एक खतरा है। द रैम्बलिंग बिकेम लाउडर, जो रैम्बलिंग जो था तो देखिए द रम्बलिंग माने होती है गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट बोलते हैं हम। ट्रेन की आने वाली जो आवाज़ होती है, चलने वाली आवाज़ को बोलते हैं रम्बलिंग माने ट्रेन की चलने वाली आवाज़ जो थी गड़गड़ाहट वो। बीके माने हो गई लाउड माने, लाउडर माने लाउडर एंड, देखिए ये एंड है, एंड लाउडर, लाउडर एंड लाउडर माने तेज हो गई वो। एंड माने और, एज मन जैसे ही, द ट्रेन टुक जैसे ही ट्रेन ने टुक माने ली, ए बैंड, टेक ए बैंड माने होता है तो देखिए इसका मतलब होता है ट्रेन का मुड़ना। देखिए टू के बैंड बने होता है ट्रेन का मुड़ना या मोड़ लेना। तो एजमन जैसे ही, द ट्रेन ने टुक माने लिया, ए बैंड माने मोड़, जैसे ही, देखिए ये बैंड है BEND, जैसे ही ट्रेन ने एक मोड़ लिया या मुड़ी वो। तो गंगाधर जो था कुड सी इट, गंगाधर जो था कुड सी माने देख सकता था, इट माने इसको, और गंगाधर जो था इसको देख सकता था। जब एक मोड़ लिया उसने ट्रेन ने तो हेमा जो थी, हेमा साउटेड माने चिल्लाई। तो देखिए यह साउटेड माने चिल्लाई। लाउडर स्टिल, लाउडर माने होता है, ये देखिए ये गलत वर्ड है, ये मैंने काट दिया है। ये वर्ड जो था बिल्कुल सही नहीं है इस जगह पर, ऐसी स्थिति में ये फायर का कोई काम ही नहीं है यार। जो ये वर्ड दे रखा है इन्होंने ये गलत है, तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल ठीक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, कोई बिना किसी मिस्टेक के, कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। तो हेमा जो थी साउटेड माने चिल्लाई, लाउडर माने तेजी से, स्टिल माने अभी भी वो जो थी तेजी से चिल्लाई। क्या कहा उसने, स्टॉप स्टॉप, अरे रोको रोको। डेंजर माने खतरा, यह आ गया है डेंजर, DANGER है लास्ट में, देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको, ये है R। एहेड माने आगे, एहेड माने आगे की तरफ जो है खतरा है। एट लास्ट माने आखिर में। द ड्राइवर जो था, जो ड्राइवर था चलाने वाला ट्रेन को, स्पॉटेड द गर्ल, स्पॉटेड माने होता है स्पॉटेड माने होता है जो है खोजना या तलाश करना। स्पॉटेड माने होता है खोजना या तलाश करना, मतलब स्पॉटेड माने खोज लिया था, मतलब देख लिया था। ड्राइवर माने यहाँ इसका मतलब यह है कि स्पॉटेड माने वैसा खोजना तलाश करना होता है, पर हमें समझना पड़ेगा कि तलाश कर लिया था मतलब देख लिया था। द गर्ल माने यह है गर्ल, देखिए यह है गर्ल, GIR, गर्ल माने लड़की को। एंड द बर्निंग माने जलती हुई, फायर माने आग को। बिहाइंड हर, बिहाइंड माने पीछे की तरफ, हर माने उसके, उस लड़की के पीछे की तरफ जो था उस जलती हुई आग को देख लिया था उस लड़की को जो वो इशारे कर रही थी। तो ही माने उसने, किसने, ड्राइवर ने, ही जो है ड्राइवर के लिए आया। तो स्लो डाउन माने धीमी कर ली थी। द ट्रेन माने ट्रेन को। अंटिल माने जब तक। इट माने यह है, केम माने आया। टू द स्क्रीचिंग हेल्ड, स्क्रीचिंग माने होता है
चिल्लाकर जो रोकने वाला वो होता है, हेल्ट माने होता है एक रुकना, रुकना या रोकने वाली जगह जो थी वहाँ तक चिल्लाकर रोकने वाली जगह तक के पास तक आया था वो, जहाँ पर वो गड्ढा था, जहाँ पर वो ट्रेन का ब्रिज टूटा हुआ था। जस्ट बिफोर, ठीक उससे पहले, द बर्निंग हेप ठीक उससे पहले, द बर्निंग माने जलती हुई, जलता हुआ ढेर जो था वो लकड़ी का, उससे पहले ही जो था उन्होंने रोक लिया था ट्रेन को। एंड माने और, सो द एक्सीडेंट जो दुर्घटना थी, बाज मन थी, प्रिवेंटेड माने, देखिए बाज प्रिवेंटेड माने होता है, ये जो है डी है लास्ट में, नहीं है, बाज प्रिवेंटेड माने रोक दी गई थी। बाय द डेयरिंग, बाय माने से, द डेयरिंग माने साहस से, बाय द डेयरिंग माने साहस से, साहस वाले, एक्ट माने काम जो होता है, जो साहस वाला काम था, हिम्मत वाला काम जो था, तो उस काम से जो था रोक दिया गया था ट्रेन को। ऑफ गंगाधर, गंगाधर का था, और एंड माने और हिज, और ये देखिए हिज है, ये बहन जो ये बर्ड जो है दिखाई नहीं दे रहे, चुप रहे हैं, देखिए ये पेंसिल पर नहीं जा रही है। अब मैं यहाँ उंगली से दिखा देता हूँ आपको। हिज, ये देखिए HI हिज माने उसकी जो ब्रेव माने बहादुर, डॉटर माने बेटी थी, जो उसकी बहादुर बेटी थी उसके द्वारा, और उसकी जो है गंगाधर जो थे उसके पिताजी, और उनके द्वारा जो वो साहस काम करने की वजह से जो उस दुर्घटना को रोक दिया गया था। द ड्राइवर्स आइस, जो ड्राइवर था वो ट्रेन को चलाने वाला जो था, आइस माने नजरें जो थी, फेलोन माने पड़ी, द बर्निंग माने जलते हुए, पीसेस माने टुकड़ों पर, और फर्नीचर माने चीज़ों के, लकड़ी की सामानों की जलती हुई चीज़ों पर जो उसकी नज़र पड़ी ड्राइवर की। तो ही सैड, उसने कहा, ब्रावो, शाबाश, ब्रावो मतलब खुश हुआ, और शाबाश कहा उसने, गंगाधर, ब्रावो, गंगाधर शाबाश, बहुत अच्छा किया तुमने, इसका मतलब ये है। यू हैव प्रिवेंटेड, तुम जो है रोक चुके हो, यू माने तुम, हैव प्रिवेंटेड माने रोक चुके हो। एक टेरिबल माने होता है बहुत खतरनाक, ट्रेजिडी माने होता है एक दुख देने वाला, एक खतरनाक और दुख देने वाली जो है दुर्घटना को तुम रोक चुके हो। तो द प्रेजेंस माने मौजूदगी जो थी, ऑफ माइंड, माइंड माने होती है दिमाग की, मतलब मस्तिष्क की या दिमाग की जो मौजूदगी थी। एंड द ग्रेट साहस, और एक महान करेज माने साहस, एक बड़ी हिम्मत, या हम कह सकते हैं महान हिम्मत या बड़ी हिम्मत की जो साहस से और माइंड की वजह से, दिमाग की वजह से, सोन माने दिखाई गई है। बाय यू माने तुम्हारे तुमसे या तुम्हारे द्वारा, एंड माने और योर डॉटर, और तुम्हारी बेटी के द्वारा। आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि बिल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड, बिल माने बिल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड, मतलब बिल ऑलवेज माने हमेशा, बी रिमेम्बर्ड माने याद किया जाएगा, बिल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड इसका मतलब है हमेशा जो है याद किया जाएगा। एंड एप्रिसिएटेड, और एप्रिसिएटेड माने तारीफ की जाएगी कि तुमने जो है बहुत अच्छा काम किया है, इसको जो है हमेशा याद किया जाएगा और हमेशा तारीफ करी जाएगी। तो देखिए इसमें क्या लिख रहा है, मोरल में लिख रहा है, हमारी नैतिक शिक्षा है, क्या लिख रहा है कि द पीपल, जो लोग, द पीपल माने लोग, हु माने जो, सो माने दिखाते हैं, द ग्रेट करेज, जो अपनी बढ़िया हिम्मत दिखाते हैं, जो अच्छा काम करते हैं। एट द टाइम ऑफ डेंजर, एट द टाइम माने समय पर, ऑफ डेंजर माने खतरे की समय पर जो अपना अच्छा काम करते हैं। तो बिल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड, बिल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड माने उनको जो है हमेशा जो है, बिल ऑलवेज माने हमेशा, बी माने बिल बी रिमेम्बर्ड माने याद किया जाएगा, उनको जो है हमेशा याद किया जाएगा। एंड रेस्पेक्टेड, और उनको जो है सम्मान दिया जाएगा। देखिए लिख रहा एंड माने और रेस्पेक्टेड माने सम्मान दिया जाएगा। तो आप भी जो है इस स्टोरी से जो है हम ये समझ सकते हैं कि हमें कोई भी जो है कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, हमें जो है अच्छे काम करना चाहिए, ताकि हमें तुम्हें भी जो है याद किया जाए। जैसे कि मैं भी जो है एक अच्छा काम कर रहा हूँ, आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक, ये भी मेरा एक अच्छा काम है। आप लोग जो है कुछ भी नहीं तो आप मुझे याद करेंगे या याद रखेंगे जब तक मैं इस चैनल पर हूँ। तो दोस्तों
आप भी जो है ऐसा गलत काम मत करिए, जैसे कि अक्सर लोग करते हैं कि गड्ढा खोदते हैं दूसरों के लिए और उस गड्ढे में वो गिर जाते हैं, खुद स्वयं वो खुद गिरते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो जो है खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। आप भी ऐसा काम ना करें, तो इसलिए मैं भी समझा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी, द ग्रेट्स करेज। एक बड़ी हिम्मत थी ये, इस स्टोरी का मतलब है बड़ी हिम्मत। तो देखिए आपने देखा होगा कि कितनी अच्छी हिम्मत दिखाई इन दोनों बाप बेटी ने। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।